तसव्वुर कीजिए, एक तरफ जमीन पर शोर है, रौनकें हैं और बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं। बहुत महंगा है, कुछ कम करो। बाजी, ये मुनासिब कीमत है। मेहंदी की खुशबू और नए कपड़ों की चमक ने हर आंख को खीरा कर रखा है, लेकिन इसी हंगामे के ऊपर आसमानों में एक अलग ही जश्न का समा है। एक ऐसी रात जिसके हर लम्हे में रब्बे कायनात की रहमतें बारिश की तरह बरस रही हैं। जिसे हम चांद रात कहकर खरीदारी की नजर कर देते हैं, उसे अर्श वाले ने लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात करार दिया है। माह रमजान का इख्तिताम करीब है और जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आता है, हमारे यहाँ खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माह रमजान की आखिरी शब यानी चांद रात की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि दीगर अहम रातों की, मगर अफसोस कि इस शब को अक्सर बाजारों वगैरह की नजर कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी चांद रात यानी जिसे लैलतुल जायजा भी कहा जाता है, उसकी अहमियत बयान करेंगे और इस रात को रहमतों, बरकतों और मगफिरत के हवाले से कितनी फजीलत हासिल है जिसे हम फजूल मशगूलियात में जाया कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम उन 5 रातों की फजीलत भी बताएंगे जो दीन इस्लाम में इंतहाई फजीलत की हामिल है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के इख्तिताम पर शव्वाल का चांद नजर आते ही जो रात आती है वो आम तौर पर चांद रात के नाम से मारूफ है। ये रात खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिशों, मगफिरत और निहायत फजीलत की हामिल है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज्यादा सखी और फयाज होकर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। मगर ये कम नसीबी की बात है कि लोग उमूमन इससे गाफिल रहते हैं और यूं इस अजीम रात के फयूज व बरक़ात से महरूम रहते हुए बदनसीबी का सबब बनते हैं। हदीस मुबारका में इस रात यानी शब ईद को लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा गया है, जिसमें ईमान और एहतिसाब के साथ सवाब की नीयत से इबादत करने वालों के लिए बड़ी सआदत और खुशखबरियां हैं कि ये वो लोग हैं जो इस माह मुबारक में अपनी इबादत और रोज़ों से इस माह मुक़द्दस की बरक़ात व फ़ज़ाइल से फैज़याब हुए, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत को अपने लिए बरहक बनाया, जहन्नुम से खलासी का परवाना हासिल किया और यूं अल्लाह ताला की तजल्लियात, अनवार और इनामात के हकदार ठहरे। नाज़रीन, जब मजदूर अपनी मजदूरी पूरी कर लेता है तो वो अपनी उजरत यानी तनख्वाह का इंतजार करता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मोमिन पूरे महीने के रोजे, तरावी और इबादत मुकम्मल कर लेता है तो चांद रात वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदों को इनाम बांटता है। नाजरीन, लैलतुल जायजा पर फरिश्तों में भी खुशी की धूम मची होती है और अल्लाह ताला उन पर तजल्ली फरमाकर दरियाफ्त फरमाता है कि उस मजदूर की उजरत क्या है जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि उसे पूरी पूरी जजा और उजरत मिलनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजेदारों को उजरत दे दी, यानी रोजेदारों को बख्श दिया। अहदीस मुबारका में भी शब ईद लैलतुल जायजा की बड़ी फजीलत आई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्ह से रिवायत है कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली थीं। नंबर 1, रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, ये कि उसके रोजादार के लिए मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्कत अपने ऊपर से फेंक कर मेरी तरफ आए। नंबर 4, इसमें सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है।
नंबर 5, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। नाज़रीन, सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, क्या ये शब मग़फ़िरत शब क़द्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह का दस्तूर ये है कि मज़दूर का काम ख़त्म होने के वक्त उसे मज़दूरी दे दी जाती है। नाज़रीन, लैलतुल जायज़ा यानी शब ईद उल फित्र की रात ख़ास तौर पर इबादत में मशगूल रहने की रात है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो शख्स सवाब की नियत और यकीन करके दोनों ईदों यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रातों में जागे और इबादत में मशगूल रहे, उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे, यानी फितना व फसाद के वक्त और क़यामत के हौलनाक और दहशतनाक दिन में भी ये दिल महफूज रहेगा। नाज़रीन, वो 5 रातें कौन सी हैं जो दीन इस्लाम में इंतहाई फजीलत की हामिल हैं? अहादीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागेगा उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। वो 5 रातें ये हैं: लैलतुत तरविया यानी 8 ज़ुल्हज्जा की रात, लैलतुल अरफा यानी 9 ज़ुल्हज्जा की रात, लैलतुन नहर यानी 10 ज़ुल्हज्जा ईद उल अज़हा की रात, लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फित्र की रात, शब बरात यानी 15 शाबान की रात। नाज़रीन, यही वजह है कि हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ताबेईन, तबा ताबेईन और हमारे असलाफ इन रातों में ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व मुनाजात का खुसूसी एहतमाम फरमाते थे। फ़ुक़हा ने भी ईदैन की रातों में जागना मुस्तहब लिखा है। मोहतरम नाज़रीन, कितना बड़ा अलमिया है कि वो रात जिसमें रब्बे करीम की तजल्लियात बरसती हैं, हम उसे बाज़ारों के रश, फजूल गपशप और होटलों की नज़र कर देते हैं। हम दुनिया की सेल के पीछे तो भागते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत की जो सेल लगी होती है उससे गाफिल रहते हैं। हमारे असलाफ, सहाबा कराम और ताबईन इन रातों में तस्बीह, मुनाजात और नवाफिल का खास एहतमाम करते थे। कोशिश करें कि इस बार आपकी चांद रात सिर्फ खरीदारी तक महदूद न रहे, बल्कि मुसल्ले पर भी थोड़ा वक्त गुजरे। नाज़रीन, लैलतुल जायज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फज़ल व करम की बड़ी अज़मत व फजीलत वाली रात है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया गया खुसूसी तोहफा है, जिसकी उसके बंदों को बेहद कद्र करनी चाहिए और इस मुबारक शब के कीमती और बाबरकत लम्हात को लहव व लाइब के बजाय तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार, नवाफिल और दुआओं में बसर किया जाए। नाज़रीन, अमूमन लोग इस रात में शब बेदारी करके इबादत का कोई एहतमाम नहीं करते, बल्कि इस रात को सैर व तफरीह, होटलों में खाने पीने और बाजारों में खरीदारी की नज़र कर देते हैं। ये बड़ी महरूमी की बात है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी महरूमी से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।